हो गया। देखो देखो जी, 11th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था कि 2 तक हो गया था हैं? 7.1 का केवल एक हुआ था। देखो बाइनोमियल थ्योरम समझ गए हो ना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना है, 2/x माइनस x/2 के होल पावर कितना है, 5 है। इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ोगे तो अब तो पता है ना, बाइनोमियल को बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिए, समझ गए ना। तो 5 से टूटना शुरू होगा जी, 5C0 है ना। 2/x के पावर का हो जाएगा 5 माइनस 0 और माइनस x/2 के पावर का हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा 5C1 2/x के पावर 5 माइनस 1 और माइनस x/2 के पावर 1। आया बात समझ में? फिर क्या होता है जी, ये होता है 5C2 2/x के पावर 5 माइनस 2 इंटू माइनस x/2 के पावर 2, ठीक है। और फिर कितना होता है 5C3 2/x के पावर 5 माइनस 3 और माइनस x/2 के पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा 5C4 2/x के पावर 5 माइनस 4 और माइनस x/2 के पावर 4। कोई दिक्कत है जी? और प्लस में हो जाएगा 5C5 2/x के पावर 5 माइनस 5 और माइनस x/2 ना, माइनस x/2 के पावर कितना हो जाएगा 5। यहाँ 5 माइनस 5 तक आ गया 5C5 और आगे टूटेगा नहीं, टूटेगा। समझ में आया बाइनोमियल थ्योरम? हाँ, a प्लस बी के होल पावर n के विस्तार में NC0 a के पावर n माइनस 0 b के पावर 0 NC1 NC2 कैसे तोड़ते हैं बाइनोमियल कल बताया ना, डिटेयली एक लेक्चर उसी का है। बात समझ गए? देखे यहाँ गौर किया जाए तो यहाँ आप लोग जान रहे हो बेटे 5C0 का मतलब क्या होता है 1। 5C0 का मतलब क्या होता है बताए ना, 2/x के पावर 5 हो जाएगा तो 2/x है, 2/x के पावर 5 हो जाएगा और माइनस x/2 के पावर 0 तो 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है बेटे 1 होता है। कोई दिक्कत है? ये सोल्व हो गया। अब दूसरा देखिए 5C1 है, इसको तोड़ोगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1 माने 4, तो कुल मिला के यहाँ का आएगा 5 आएगा। बताए ना कि नीचे 1 रहता है तो बिरला के बराबर आता है। और देखो 2/x है बेटा, 2/x तो एक और पावर हो जाएगा 5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस x/2 के पावर 1 है तो x/2 हो जाएगा। ई माइनस हुआ जब यहाँ आ जाएगा तो इसको माइनस कर देगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब यहाँ देखिए 5C2 तो मन में तुड़ लो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मैंने कहा 3 तो 5 गुने 4 गुने 3 तो ई तो ऐसी कट जाएगा, बचा 2 तो 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया तो 2 दूनी के 4 तो 5 दूनी के कितना आ गया 10। बस ठंडा है ना, समझ में आ रहा है ना। NCR पर इसको तोड़ा हूँ, समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा बेटे 10 और यहाँ है 2/x तो लिख देंगे 2/x के पावर 5 में ले 2 घटेगा तो 3 और माइनस x/2 के पावर 2 है, सम है तो ये प्लस हो जाएगा 2 बार में x²/2 दूनी के 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब आया समझ में? अब आया 5C3 तो फैक्टोरियल 5 है ना और नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 है ना, मैंने कहा चीज 2 तो है ना हुआ 5 4 फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 देखिए रहे हो और 2 आएगा तो 2 गुने 1 काट देंगे 2 दूनी के 4 दियो तो 10 इतना आएगा। यो कितना आएगा 10 आएगा। इसी को ना तोड़ रहे हैं भाई। और ये हो गया 2/x के पावर बेटे कितना हो जाएगा बताइए, 5 में ले 3 घटेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा
और माइनस एक्स बटा 2 के पावर 3 है, विषम है, तो माइनस में ही आएगा। आएगा ना बेटे? अभी कितना होगा? तो एक्स के पावर हो जाएगा भाई 3, अब नीचे है 2 तो एक पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी का हो जाएगा 8। यहाँ माइनस में आएगा ये चीज, क्या में आएगा? माइनस में, क्योंकि विषम है। समझ में आ रहा है? अब ये माइनसवा के अगर यहाँ से हटा देंगे ना, तो इसको माइनस कर देगा, यहाँ लफड़ा नहीं रहेगा। बतिया समझ में आया? तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप में आइएगा, तो कितना है 5C4। ऊपर नीचे के अगर एक का अंतर रहता है तो बिरला के बराबर आता है। और अगर तोड़ के देखिएगा तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4 बटा इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 एक आ जाएगा। तो 5 गुने फैक्टोरियल 4 4 4 कट जाएगा, तो 5 ना बचेगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 और 2 बटा x है, 5 में 4 घटेगा बेटे 1 आएगा। तो हम यहाँ 2 बटा x के पावर 1 लिख देंगे और माइनस x बटा 2 के पावर 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है 4 ना। अभी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आएगा? 16, यानी आ जाएगा x के पावर 4 बटे आएगा 16 प्लस। अब एक स्टेप आउ है, इसको कर लिया जाए। ऊपर नीचे अगर सेम सेम रहता है सी में, तो एक मान कितना होता है? 1। कितना होता है बेटे? 1। और 2 बटा x है, यहाँ लिखेंगे 2 बटा x के पावर 5 में ले 5 घटेगा तो 0 होगा। और माइनस x बटा 2 के पावर 5 है, विषम है, तो माइनस में आएगा। तो इसको लिखेंगे x के पावर 5 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आता है ना बात समझ में? अभी चूंकि माइनस में आएगा क्योंकि ये विषम है, तो यहाँ माइनस वा अगर आप नहीं लगाइएगा तो माइनस वा मल्टीप्लाई होकर मेन चिन्ह को माइनस कर देगा, प्लस को माइनस माइनस कर देगा। अब ये आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है, थोड़े सा बस जो कट रहा है उसको काट दिया जाए। तो यहाँ वो 2 के पावर 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना होगा? 32 बटा में x के पावर 5 बचेगा माइनस ये 5 अलग है, 2 बटा x के पावर 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा बेटे। 16 बटे x के पावर कितना होगा? 4 और इंटू x बाई 2 है, प्लस है 10 और ये है 2 के पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा x के पावर 3 और यहाँ x के पावर 2 और बटे कितना है? 4। अब एकरा में आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 2 दूनी के 4 बटे x के पावर 3 इंटू x के पावर कितना है? 3 है, x के पावर 3 x के पावर 2 2 दूनी 4 बटे x स्क्वायर। अब x के पावर 3 बटे कितना हो गया? 8। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ x स्क्वायर है भाई, ये वाला x स्क्वायर हो गया है, समझ में आया ना? x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हमें आइए, यहाँ पर आपका बचा है 5, क्या बचा है? 5 इंटू 2 बटा x और इंटू x के पावर 4 बटे कितना है? 16। अब एकरा में आइए, बात समझ गए? तो एकरा में जब आइएगा तो सट गया लिखा के जी, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस लिख दिया ना, 1 इंटू 2 बटा एक्स के पावर 0 है बेटा, एक मान 1 होगा। किसी भी संख्या पावर 0 रखता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ बच गया x के पावर 5 अब बटा में कितना आ गया? 32। अब आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है, आंसर हो गया। ये हो गया आपका 32 बटा x के पावर 5। ऊपर ले जाएंगे तो -5 होगा, मत ले जाइए। 2 एकम 2 2 8 16 हुआ ना, 8 पचे 40, x एगो कटेगा तो 3 गो तो x बचेगा ना, यहाँ 4 गो था, x के पावर 4 गो था, एगो कटा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई वाला हो गया आपका 10 8 नहीं 4 एकम 4 दूनी के 10 दूनी के 20 और ऊपर कै गो x है? 2 गो, 2 गो से 2 गो कटा तो नीचे एगो x बचा। कोई दिक्कत है इसमें? माइनस देखिए 2 दूनी के 2 चौके और 2 दूनी के
4। बात समझ गए? देखना डायरेक्ट काहे नहीं काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 आया ना। बोलिए यहाँ x के पावर नीचे कितना है 2, ऊपरे का गो है 3 गो, कट गया तो ऊपरे बचा 5 और x के पावर कितना बच गया 1, 1 बचा तो एगो x रह गया। अब इसको देखिए 2 एकम 2 अठे ये कितना बचा 5 बटे 8, 5 बचे कितना बचा 5 बटे 8, x एगो है या 4 गो, एगो कटेगा, x के पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस 1 एकम 1 इंटू x के पावर 5, तो x के पावर 5 बटे 32, लिख दिया बटे 32। अब चूंकि आगे न तो टूटेगा न जुटेगा न घटेगा, क्योंकि एक जाति में है ये नहीं है कोई, न गुना होगा। ठीक है, तो जहां से मैथ टूटना जुटना गुना होना भागा होना बंद हो गया, वहीं क्या हो गया उत्तर, वहीं क्या हो जाता है उत्तर, आंसर जो लिखना है लिख दीजिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटे? चलिए लिखिए, इसको उतारिए, उतारिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह 2x माइनस 3 का पावर 6, 6 तक इसको तोड़ना है। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा ना, सिंपल है, इसको बना करके देखिएगा, बना करके बन जाएगा, है ना। नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, बताइए कि हमसे नहीं बन पाया, हम इसको बना देंगे। बात समझ गए? बना के ट्राई कीजिए, देखिए कितना सिंपल है ये। 2x माइनस 3 का पावर कितना है 6, तो टूटेगा 6c 0, 2x के पावर 6 माइनस 0 माइनस 3 के पावर 0, फिर 6c 1, 2x के पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 का पावर 1, 6c 2, 2x का पावर 6 माइनस 2 माइनस 3 का पावर 2, फिर 6c 3, 2x के पावर 6 माइनस 3 माइनस 3 के पावर 3, फिर 6c 4, टूटेगा ना भाई, जैसे जैसे कहा थी उसे तोड़ते जाइए। 6c 4, 2x के पावर 6 माइनस 4 माइनस 3 के पावर 4, फिर 6c 5, 2x के पावर 6 माइनस 5 माइनस 3 के पावर 5, फिर 6c 6, 2x के पावर 6 माइनस 6 और माइनस 3 के पावर 6, है ना। एनसीआर जहां पर आता है वहां पर देख करके उसको फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर पर उसको तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? आपको स्टार्टिंग से शुरू से बनाया गया है वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में इसको बताया गया है ना, कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको कैसे कैसे तोड़ा जाता है। बात समझ गए? आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, x माइनस 3 प्लस 1/x का पावर कितना है 5 है। ठीक है, ये भी सेम वैसी बनेगा। ठीक है, तो इसको बना ही देता हूं। ठीक है, पकड़ो इसको, देखिए तोड़ना एकदम आसान है भाई। 5c 0 x बटा 3 के पावर 5 माइनस 0 इंटू 1/x का पावर 0, यही ना है थ्योरम जी। प्लस 5c1 x बटा 3 के पावर 5 माइनस 1 1/x का पावर 1, फिर हो जाएगा आपका 5c2 x बटा 3 का पावर 5 माइनस 2 1/x का पावर 2, फिर लिखेंगे 5c3 x बटा 3 का पावर 5 माइनस 3 इंटू 1/x का पावर 3, होगा ना बेटे। फिर 5c4, 5 यहाँ नहीं पूरेगा था, इसको नीचे लिख दीजिए, प्लस है ना 5c4 x/3 का पावर 5 माइनस 4 1/x का पावर 4, फिर हो जाएगा 5c5 x/3 का पावर
5 माइनस 5 इंटू 1/x का पावर 5। क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें कुछ नहीं करनी है, एकदम सिंपल ही है। जैसे जैसे आपको बताते आए हैं आप इसको तोड़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बनाते जाओ। उसको सीधा करो ना, गिर रहा है। प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। इसके बाद आपको अपने आप आने लगेगा। बात समझ गए? कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिएगा, सब बनाने आने लगेगा। जिससे होमवर्क छोड़े हैं इसको आप कोशिश करिए। नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, पूछिए, है ना, हम आपको बताएंगे। देखिए ये बताओ 5c0 का मतलब क्या बताया मैं? 1 बताया। x/3 पावर आपका 5 में 0 घटेगा 5 होगा। 1/x का पावर 0 है 1 होगा। 5c1 तो 5 होगा। x/3 के पावर 4 होगा। x/3 के पावर 5 में घटेगा तो कितना होगा? 4 होगा। फिर 1/x का पावर 1 माने 1/x। 5c2 माने 10 होगा। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 में 2 घटेगा तो 3, ये ना होगा फैक्टोरियल 3। ये हो गया 5 4 3, कट जाएगा भाई। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के क्या होगा? 10। अभी कितना आया? x/3। ये समझ में आया ना? ये अलग भी मैं बताया हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में सब क्लियर बताया गया है। तो देखिए x/3 का पावर कितना हो जाएगा? 5 में 2 घटेगा कितना होगा? 3। 5 में 2 घटेगा तो कितना होगा? फिर x/2 का होल स्क्वायर हुआ। समझ में आ रहा है? फिर देखिए 5c3, तभी तुरंत बताए हैं कि 5c3 करिएगा तब वो 10 आएगा। 5c3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तब कितना होगा? 5 4 फैक्टोरियल 3। अब ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। अब 5 में 3 घटेगा तो 2, तो 2 गुनी 1 कर दो, काट दो। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x/3 का पावर कितना हो जाएगा? 5 में 3 घटेगा कितना होगा? 2। और 1/x का पावर कितना होगा? 3। नहीं समझ में आया जी? आया समझ में? कहीं पर कोई दिक्कत है? 5 4 3 2, अभी वाला बढ़ते जाएगा, पावर 1 2 3, है ना। अब यहाँ देखिए प्लस, इसमें आइए 5c4 का मतलब क्या होगा? 5 होगा। ऊपरे नीचे अगर 1 का अंतर होता है तो वो फिर के बराबर होता है, ठीक है। तभी फिर हो जाएगा आपका x/3 होल पावर 5 में 4 घटेगा तो 1, कितना आएगा? और 1/x के पावर कितना हो जाएगा आपका? 1/x के पावर कितना हो जाएगा? 4। अरे वो का जाएगा, है नहीं देख रहे हो? तो बोल नहीं पा रहे हो। अब देखो 5c5 मतलब 5c5 का मान कितना होता है? 1। अब x/3 का पावर कितना हो जाएगा? 0। अब 1/x के पावर कितना है? 5। एक स्टेप आगे बढ़ाओ, आंख बकाओ मत। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के पावर 5/3 3 के 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 243। 200 कितना हो जाएगा? 43। प्लस इसमें आओ, ये 5 है, x के पावर 4 होगा। अब 3 3 के 9 तिया 27 तिया 81, कितना आएगा? 81। अब इंटू में आपका क्या हो गया? 1/x। इसमें आओ 10 इंटू x के पावर कितना हो गया? 3। एक घन करोगे तो 3 3 9 तिया 27। बात समझ में आता है ना? इंटू 1/x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? समझ में आ रहा है? अब देखिए प्लस यहाँ है 10, x के पावर कितना है? 2/3 तरीके का हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 1/x के पावर 3 है ना, होगा जी, हैं। अब प्लस यहाँ 5 है, 1/x कितना हो जाएगा? 3। हमारे कहते इतना रहेगा ना। अभी 1 कितना हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो प्लस ये 1 है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होगा। और ये 1/x के पावर कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आ गया जी? कुछ नहीं है भाई, कट रहा है तो काट लेना। यहाँ पर आपका x के पावर 5/243 प्लस
ई तो कटेगा नहीं, एक्स से एगो खाली कटेगा तो ऊपरे बचेगा 5x के पावर 3 बटेगा बचेगा 81, और ई कटेगा 2 से 2 कटेगा तो ऊपरे बचेगा 10x बटा में क्या बचेगा 27 बचेगा ना, और ई का बचेगा, ई 2 से 2 कटेगा तो ऊपरे बचेगा 10 और नीचे बचेगा 9x, नीचे का बचेगा 9x। यहाँ देखिए एगो से एगो कटेगा तो ऊपरे बचेगा 5, ऊपरे का बचेगा, नीचे का बचेगा 3x, खाली 3x बचेगा, पावर 4 था एगो कटल है तो 3 को बचेगा ना, हाँ और प्लस 1/x के पावर कितना हो गया 5। अब आगे इसको तोड़ जोड़ गुना भागा कुछ कर पाइएगा आप तो नहीं कर पाइएगा तो ये आपका क्या हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए लिखिए।